सवात में पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इमारत में यके बाद दीगरे कई धमाके हुए, जिसके बाद इमारत तबाह हो गई। हादसे में 18 पुलिस वाले हलाक हुए। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की हवालात में कैद कई कैदी भी मारे गए। ताहाल किसी ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि पुलिस का कहना है कि धमाका बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद हुआ। मजीद तफसीलात का इंतजार है। धमाके में 60 लोग जख्मी हुए हैं। याद रखें कि अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो जा रहे हैं इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए। वो भी प्रेशर है। तो अफगानिस्तान से दुश्मनी मत करें। स्मगलिंग हर तरफ से होते है। ईरान की कौन कौन सी चीज जानी है? नहीं कर रहा पूरा पूरा नहीं मैं दुश्मनी नहीं कर रहा सलाली साहब। मैं पूरा उनकी जमीन नहीं क्लेम करता। पूरा कहते अटक तक हमारा है। मैं नहीं कहता। बदलती हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान का सुधर पाना, पाकिस्तान का किसी भी तरीके से थोड़ा सा आगे जाना होता हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी आगे चला जाएगा या कुछ बेहतर हो जाएगा, अचानक कहीं से कोई फरिश्ता आएगा या कुछ भी होगा जिससे पाकिस्तानी बच जाएंगे। पाकिस्तान में आजकल आप देखो जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व जनरल की बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही, पूरी तरीके से उसको गद्दार घोषित कर दिया गया है पीटीआई और उसके सपोर्टर्स के द्वारा, बल्कि और भी पाकिस्तानियों के द्वारा, क्योंकि सभी खुन्नस खाते हैं, सारे नेता खुन्नस खाते हैं कहीं ना कहीं। तो जब तक वो व्यक्ति सामने था कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी इनकी। अब जब वो व्यक्ति भाग गया तो आप देखो कैसे एकदम कौम बदल गई है। लेकिन अभी ये जो आसिम मुनीर है, अभी आसिम मुनीर को कहने कुछ भी हिम्मत नहीं। जहां आसिम मुनीर साहब कुर्सी से उतरेंगे तभी उनके पीछे पड़ जाएंगे। अभी इन सब चीज़ों से कितना भी आप कर लो, फौज के अंदर बाजवा का अभी भी अच्छा खासा नेटवर्क मौजूद है। ये जो आज बोल रहे हैं ना इमरान खान एंड कंपनी, इससे मुझे ऐसा लगता है इमरान खान की दिक्कतें या उसकी पार्टी वालों की दिक्कतें शायद संभवतः कुछ दिनों में बढ़ सकती हैं। IMF की तरफ से अभी तक पाकिस्तान को कर्जे की किस्त अदा न होने पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ IMF पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि हमने IMF की हर शर्त कबूल की है, लिहाजा अब IMF के पास कर्जा जारी ना करने का कोई बहाना नहीं है। उधर पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चलते हुए सियासी बहरान, सुप्रीम कोर्ट के कारहाए पार्लियामेंट में मदाखलत और बढ़ते हुए माशी बहरान से अपने अंदाज में निपटने के लिए कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में PDM नवाज सरकार बनने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए वजीर आज़म अनवारुल हक से लातल्लकी करते हुए, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए वजीर आज़म अनवारुल हक से लातल्लुकी का इजहार करते हुए अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क़यादत तनवीर इलियास से लेकर साबिक वजीर आज़म अब्दुल कयूम नियाजी को सौंप दी गई। कनाडा में मुकीम भारतीय नज़ाद पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार तारिक फ़तेह तवील इलालत के बाद टोरंटो में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 73 बरस थी। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान के इलाके बोलान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान झड़प में 2 बलोच सरमचार शहीद जबकि 8 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी हिरासत में लिए गए 3 बलोच अफराद को कत्ल भी कर दिया है। याद रहे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फ़ौज को 7 अप्रैल से एंगेज किया हुआ है और बोलान के इलाके सारो और मच में अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 8 जवान हलाक किए गए हैं। आखिरी इतला आने तक पाकिस्तानी फ़ौज भारी नुकसान उठाने के बाद अब पसपाई का शिकार हो चुकी है। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया। हामिद मीर ने जो अगली बात लीक की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जब वो रजीम चेंज हुई है, उससे ईद के अगले दिन। हमारे लोग कभी समझते ही नहीं है ये अफगान जो है, जो भी हुकूमत आई है, बादशाह से ले लें, प्रेसिडेंट को चलें, अमीर तक आ जाएं,
ये सब हमारे दुश्मन हैं। घर पे वहां बनीगाला में, और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं तो आप जरा बाहर आ जाएं। तो हम वो बाहर एक जगह बनी हुई है वहां जाके बैठे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफियों को बुलाया था और साफियों को बुला के ये कहा था कि ये ऐसी सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का किया। अफवाज पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से तवील दहशतगर्दी के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान क्यों बैठा रहा भाई? एग्जैक्टली, सैक क्यों नहीं किया? ये तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क में, तुम्हें पता नहीं है कि सीक्रेट निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? वो आके तुम्हें इंसिडेंटली कह रहा है कि ओए बाय द वे वो आएगा, और तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारे को आके कहता है, वो तो उससे पहले तो इसने जिक्र कर लिया था बाजवा ने इनको, और वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने बाकायदा सवाल किया कि इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन ख़राब किया, क्या उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साल, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मफाद चाहिए। और मफाद हमारा ये है कि हमारा ये बॉर्डर भी ठीक हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न भी। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उसके खिलाफ फ़ौरन बयान दे दिया कि ये ऐसा नहीं होगा जब तक इंडिया वापस नहीं आता। लेकिन अगर वाकई ये हकीकत है, क्योंकि हमारे मालिक साहब भी उसमें थे प्रोग्राम के, इरशाद आरफ साहब भी उस मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग थे, भी नहीं पता था। जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को, और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये खौफनाक। असल मसला यह है कि 2-2.5 साल जो है ये सीनों में बर्फ की तरह ये जगह क्यों पड़ी रही, जिसपे वो कहते हैं कि बाजवा साहब की मेरी जो है बड़ी खासी तू मैं हुई। लेकिन इसमें असल बात जो है को कहते हैं उन्होंने मामले का कैद ये है कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी कि एक आर्मी चीफ कैसे एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को आज खुद इनवाइट कर लेता है। ये है असल खौफनाक बात। पाकिस्तान में जिस तरीके से सारे हालात बदलते चले जा रहे हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी होने का कुछ नहीं है। अभी आप देखो, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब से पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से बड़ी ही ज़्यादा सुर्खियों में पाकिस्तान के, इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ कि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से पीटीआई और पीटीआई के संबंधित जितने पत्रकार हैं उन सब ने पूरी तरीके से हमला बोल दिया है, पूरी तरीके से गद्दार और क्या क्या नहीं घोषित किया है। आपको अगर याद हो, इमरान खान को जब कुर्सी से हटाया गया था तब एक मामला सामने आया था। जनरल कमर जावेद बाजवा और जो आईएसआई प्रमुख है नदीम अंजुम, ये दोनों रात में हेलीकॉप्टर से घर जाते हैं इमरान खान के और बाकायदा कहते हैं साइन करो। वो कहता है नहीं करूंगा, फिर ले दे घूसा, दे लात, ऐसी खबरें आई थी, दे थप्पड़ मारा, फिर लात घूसा भी चला। उसके बाद फिर इमरान खान से जबरन साइन कराए गए। अब तक उस बात का इमरान खान को खुन्नस है, और इमरान खान हालांकि भूलने वालों से है भी नहीं, खुन्नस है, और वो अपनी पूरी खुन्नस निकालने में लगा हुआ है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति आर्मी चीफ की पोस्ट पे था, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलते। आजकल तो पीटीआई के छोटे छोटे नेता बाजवे ये वो इतने अभद्रता से बात कर रहे हैं। कल तक जो है नाम सुन के भी पैंट गीली हो जाती थी जिनकी। अब जो है यही कहीं ना कहीं पाकिस्तानी माइंडसेट को दर्शाता है। पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि पीठ पीछे जब कोई सामने हो तो उसके सामने डर जाना, बिभक जाना, और जब अपना पावर में आ जाए, जब सामने वाला कमजोर हो जाए, तब फिर अपना असली चेहरा दिखाना, तब फिर दिखाना उसको कि हम तुमको कितना बर्बाद करते थे, उसके पूरी तरीके से पीछे पड़ जाना। पाकिस्तानी माइंडसेट, इसमें हम सबको ऐसे ही कुछ उम्मीद भी थी, बाजवा भी जानता था, इसीलिए उसने पूरी तरीके से इस देश को नोच खा गया। वो उस बंदे ने, उसको पता था कि ये कौम जो है किसी के लायक नहीं, 2 कौड़ी कौम,
जिसका हर रात में तो ये लोग अपना जो है वो नेता बदलते हैं, हर रात में तो अपनी आस्था बदलते हैं। इनका कोई किसी के ये पक्के नहीं होते हैं, जिधर वो होगा कल को आज आपको बोल रहे हैं, कल आप ही को काफिर घोषित कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई फायदा नहीं, अपनी जो है नेटवर्थ बढ़ाओ। इसीलिए पाकिस्तान में बल्कि सारे नेता यही करते हैं कि इन पब्लिक के लिए करने से कुछ फायदा नहीं, अपनी नेटवर्थ बढ़ाओ, भाग जाओ, इनको यहीं सड़ने दो।